नफरत की इस जंग में मैं सब कुछ भूल गया। मुझे ये एहसास भी नहीं रहा कि मैं किसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ। वो मेरा अपना खून है। ना जाने कैसी उलझन है, ना जाने कैसी तड़पन है। जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। जीने ना दे रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, मन से उलझे रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, हे मौला। उमर पुत्र, उसने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सारा दिन लंघ गया। और क्या कर सकता हूँ, भूख लगेगी तो खा लेगी। वे कुछ शर्म कर ले, अब बीवी है वो तुम्हारी, कुछ ख्याल कर। ये मुमकिन नहीं है अम्मा। ना तू मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? हैं? मैं हवेली वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? इतनी बड़ी हवेली की मालकिन है वो, खाना खा सकती। क्यों अपने मुंह से ना ये जहर उगलता रहता है हर वक्त। ऐसे चलो खाना निकालो, मैं राजी करने की कोशिश करता हूँ उसे। जब प्यार नाल समझाई, उसको आदत नहीं है इस तरह की बातें सुनने की। लाती हूँ खाना। मैंने बताया कि आपने कुछ खाया नहीं। भूख नहीं है मुझे। जब से आई हैं यहीं पे खड़ी नहीं है, कम से कम थोड़ी देर आराम कर ले। मैं सोना नहीं चाहती। ऐसे करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी आप। ठीक होके करूंगी भी क्या? समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं आपके लिए। तुम बस एक काम करो, रोशनी को तलाक दे दो। इस घर में अभी तक सबके ज़मीर सोए नहीं कि किसी को इंसाफ ना मिल सके। आपसे किसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए? रोशनी बीबी। उमर तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मसला मेरा और तुम्हारा है तो बात भी मेरी और तुम्हारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए, आपसे किसने कहा कि मुझे उमर से तलाक चाहिए? क्या हो गया तुम्हें रोशनी? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ इस तरह नहीं खेलने दूंगा। क्यों? आप कौन होते हैं मुझे ये सब कुछ बताने वाले? प्लीज, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। नहीं मानती, नहीं मानती मैं आपका और अपना कोई भी रिश्ता। सुना आपने? आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आएगा रायान। रोशनी, जान भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं मजबूर था। जानता हूं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। यहाँ पे रख दो ये, और इसका कांटा भी ले आना।
आयशा खाना लग गया? जी सफिया पर खाना तो बिल्कुल तैयार है। अब्बा जी? अरे रायान जी बेटा खाना बिल्कुल तैयार है, आ जाओ खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। अरे तुम तो सुबह से भूखे हो, क्या मतलब है? रायान जबरदस्ती की शादी के बाद अब बेगैरती का चोला भी पहनना पड़ेगा। जब इन दोनों का चक्कर था तो मेरे गले में घंटी क्यों बांधी? कर लेते ना कोर्ट मैरिज, मेरी जान तो छूटती। अब न जाने इन लव बर्ड्स के दरमियान कब तक पेंडुलम बनकर झूलना पड़ेगा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उमर इस तरह क्यों बैठा हुआ है? की गल हुई है? परेशान सा लग रहा है मुझे। अंदर तेरी बीवी भी गुस्से में है। ये क्या हुआ? माँ मैंने तुम्हें कहा था ये जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है, मत करो। अगर तुम पर तो वफादारी का भूत सवार था ना, अब भुगतो। कुछ बताएगा भी कि हुआ क्या है? अभी कुछ नहीं हुआ, बस अब मेरी बर्बादी का इंतजार करो। उमर गल तो सुन। उमर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Chocolates, फूल. अरे Excuse me, मैं ये चीजें लाया हूँ तुम्हारे लिए, बात तो सुन लो मेरी। क्या क्या बात सुनूं मैं आपकी? वो आपको पता है मुझे कितना हर्ट किया? जानबूझ के तो नहीं किया। तुम्हें पता है ना कि मैं तो तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। ये फूल मैं इंतजार कर रही थी रायहान। हाँ लेकिन मैं क्या करता, वो अचानक बाबा ने मुझे इस्लामाबाद भेज दिया। और मैं जो सारी कैंडल सजा के बैठी हुई थी कि रायहान आएगा तो बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। बाबा जान ने कितना कहा कि रायहान नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अब उन्हें कैसे समझाती कि मेरी हर खुशी अधूरी है रायहान के बगैर। बाकी तुम ऐसा सोचती हो? जी नहीं, वैसी भी कोई बात नहीं। अरे मैडम बात तो सुने। अरे ओहो जनाब, आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी सर आंखों पर, लेकिन एक बात का जवाब तो दें। क्या? यही कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते और तुम्हारी हर खुशी मेरे बगैर अधूरी है। मेरी जिंदगी का हर रिश्ता, हर नाता आपके बगैर अधूरा है रायहान। मुझे कभी किसी और रिश्ते की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने आपके अलावा कभी किसी को नहीं सोचा, चाहना तो दूर की बात है। मैं तुम्हारा ये मान कभी कम नहीं पड़ने दूंगा, कभी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कोरा कोरा खाली खाली जहां, धूप ही धूप छाओ कहां। हो कोरा कोरा खाली खाली जहां,
जाऊं कहाँ, रुक जाऊं गुजर जाऊं, जी चाहे बिखर जाऊं, उड़ने को है थोड़ा आसमां, इश्क की बात करूं ना करूं, 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 जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। रायान, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों हो? ठीक हूँ। तो सबके साथ खाना क्यों नहीं खाया? उठ के अपने कमरे में आ गए, क्यों? क्योंकि कुछ देर अकेला रहना चाहता था, ताकि अपने नुकसान का मातम कर सकूं। क्या हो गया रायान? कैसी बातें कर रहे हो? मेरी एक बहुत कीमती चीज खो गई है। बस इतनी सी बात। कम ऑन रायान, चीजें तो दोबारा भी खरीदी जा सकती हैं। नहीं रानिया, कुछ चीजें बहुत अनमोल होती हैं, बहुत नायाब। अपना आप लौटा भी दें तो मिलती नहीं है। रायान, ऐसा क्या खो गया? बस यूं समझो मैंने खुद को खो दिया, और जब तक अपने आप को तलाश ना कर लूं ना, ऐसे ही बेचैन रहूंगा। प्लीज दरवाजा बंद कर देना। उमर, तू यहाँ लेटा हुआ है? अभी तक जाग रहा है, सोया क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। ना क्यों नहीं आ रही नींद? पता नहीं। चल मेरा पुत्र, जाकर ना अपने कमरे में लेट। तेरी बीवी इंतजार कर रही होगी ना। हशमत अली खान की पोती है वो। मेरे जैसे हजारों उसके टुकड़ों पे पलते हैं, उसको मेरी जरूरत नहीं। वो हशमत खान की मर्जी से तेरे निकाह में आई है, बस ये बात याद रख। सारी जिंदगी उनके कदमों में रहा हूं अम्मा, अब सर पे नहीं बैठ सकता। जो तुम चाह रही हो वो हो नहीं सकता। इसी बात की तो लाज रखने को कह रही हूं मैं। देख पुत्र, उनके बड़े एहसान है हम पर। उनके एहसानात की वजह से मैं किसी के साथ जाती नहीं कर सकता अम्मा। और हाँ, हर वक्त उनके एहसानात के राग लापना बंद करो, पता है मुझे। अब जाओ यहां से।
इस तरह खुद को टॉर्चर कर रहे हो? मेरे बस में इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। सब्र करो बेटा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रोशनी के जो हालात हैं उसकी वजह मैं हूं। काश मैंने उस वक्त इतनी बुज़दिली ना दिखाई होती। बेटा शायद तकदीर में यही लिखा था, वरना मैंने तुमसे राबता करने की बहुत कोशिश की थी। मैं जानता हूं कि मेरी गलती थी। यही बात तो मुझे चैन नहीं लेने देती। मामा वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रही। वो तुमसे नाराज है, बल्कि हम सब से नाराज है। यहाँ किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। जानती है मामा, जब कभी चाचा जान की तरफ देर से जाता था तो वो नाराज होकर दरवाजा बंद कर देती थी। फिर चाचा जान बहुत प्यार से उसे मनाकर मुझे अंदर ले आते थे। वो अब भी मुझसे नाराज है, लेकिन अब उसको मनाने के लिए मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं है। बेटा तुम उसे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो। मुझसे बेहतर तो उमर रहा, जो इस घर का मुलाजिम होने के बावजूद बाबा जान की नजरों में रोशनी के लिए मुझसे बेहतर इंतखाब रहा। और मेरे माँ बाप मेरे लिए स्टैंड तक ना ले सके, ये नहीं कि उमर की जगह मेरा नाम पेश कर दे। बेटा मैंने तुम्हारे बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। नहीं माने होंगे ना वो, जानता हूं। डर गए होंगे कि कहीं चाचा जान की तरह उनको भी जायदाद से आग ना कर दिया जाए। बेटा अगर तुम यहाँ होते तो। मैं जानता हूं कुछ नहीं करना था उन्होंने, क्योंकि औलाद से ज्यादा तो उनको पैसा ज्यादा है। रेहान बेटा, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर मामले में। सब ठीक हो जाएगा। चलो बहुत रात हो गई, आराम करो। आपने रात से कुछ नहीं खाया तो कम से कम नाश्ता ही कर लीजिए। कहाँ से लाया हो ये? मैं समझा नहीं। ये नाश्ता कहाँ से लेकर आया? हम हवेली के मुलाजिम हैं, हमारे खुद के पास कुछ पकाने को नहीं होता। उठाओ इसे, उठाओ इसे और ले जाओ यहाँ से। रोशनी बीबी, मैंने कहा ना ले जाओ, वापस नहीं खाना। अगर मैं ये ले जाऊंगा तो आप खाएंगी क्या? जहर खाऊंगी। ले जाओ। खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। हो खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते। जैसे चाहा वैसे ना हुआ, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं।
जाओ कहाँ, हो कोरा कोरा खाली खाली जहाँ, धूप ही धूप छाओ कहाँ, रुक जाओ गुजर जाओ, जी चाहे बिखर जाओ, उड़ने को है थोड़ा। मेरी बेटी की शादी जहाँ होगी ना, राज करेगी वो उस घर में। इंशाल्लाह। लेकिन वजाहत, आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। नहीं खदीजा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी की अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो यही है कि बाबा मान जाए। मैं सब कुछ जान चुका हूं चाची जान। मेरी बेटी की बारात वापस चली गई। इन लोगों ने क्या किया? अपने नौकर से शादी की। ये है इस खानदान की गैरत। चाची जान, आपने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, मेरी बेटी अब मेरी बात नहीं सुनती। अरे उसे कान से पकड़ के समझाती ना, कैसे ना मानती आपकी बात? वो अपने आप को सजा दे रही है। जानबूझ के किया ये सब कुछ उसने। बेवकूफ है वो, अपनी जिद में आके अपना ही नुकसान कर रही है वो। नहीं रायान, मुझे लगता है रोशनी ने ये शादी अब्बा जी और सफिया के दबाव में आकर की है। क्या मतलब? सफिया बार बार उसे किसी एहसान का ताना दे रही थी। मजबूर किया है। रायान, काश तुम पहले आ गए होते बेटा। इसी बात का तो मुझे भी पछतावा है। अगर मैं यहां होता इस बात की नौबत ही ना आती। गलती मेरी थी ना, वजाहत से मैंने शादी की थी। अब्बा जी को मुझसे नफरत थी तो मुझे खत्म कर देते, मेरा गला घोट देते। मेरी बेटी से क्यों बदला लिया? रोशनी उनका खून है। अरे चाची जान, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? रायान बर्बाद हो गया है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हारे खानदान ने मेरी बेटी की शादी नौकर से की है। अरे चाची जान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ट्रस्ट मी। मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरा शौहर मर गया है, मेरी बेटी चली गई और मैं जिंदा हूँ। मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। चाची जान, क्यों कह रही हैं ऐसी बातें? मत कहिए। अभी आपको जिंदा रहना है, रोशनी की खुशियां देखनी है। बेटा तुम होते तो ये कभी ना करते जरा रोशनी के साथ। मैं अब आ गया हूँ चाची जान, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आए, इधर बैठे, आए। मैं पानी लाता हूँ। बाप के इनकार के बाद मैं समझ गया था कि आपकी इसी बात पे हवेली वालों से नाराजगी चल रही, इसलिए वहां से आए हुए अनाज का एक दाना भी आप नहीं खाएंगे, इसलिए ये लेकर आए। मेरा यकीन करें, ये मेरे हलाल की कमाई की है, आप खा सकते हैं। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, तुम भी ऐसा मत सोचो। वैसे रयान भाई ने जो कहा, आपको भी ऐसा कुछ नहीं है, ना तुम ऐसा कुछ करोगे। रायान के कहने पे तो बिल्कुल नहीं।
वैसे रोशनी बीबी वो कह ठीक रहे हैं, आपको इस शादी से इनकार कर देना चाहिए। तो तुम इनकार कर देते, सब कुछ जानते थे ना तुम। मेरा पूरा वजूद उनके एहसानों के ढेर तले दबा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता, लेकिन आप तो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। बड़े अब्बा का सिर्फ एक ही एहसान था, उसी एहसान के कर्ज के तले ऐसे ही दब गई। कैसा कर्ज? मेरी रुखसती में आने का। वैसे बड़े अब्बा ने बहुत दफा ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। किस हैसियत से? उनका और आपका खून का रिश्ता है। मैं उनके साथ अपने किसी रिश्ते को नहीं मानती। बेहतर होगा कि वो मुझे बार बार ना बुलाएं। आपको किसी और चीज की जरूरत? कुछ मेडिसिन चाहिए, ला दोगे? जी। मेरी ख्वाहिश है कि रोशनी की रुखसती आपकी दुआओं के साए में हो। अगर आप उसकी शादी में आएंगे तो। तुम्हें जुर्रत कैसी हुई ये बात करने की? क्या रिश्ता है उस लड़की का हमसे? ऐसा ना कहे अब्बा जान, पोती है आपकी। जब हम उसके बाप को अपना बेटा नहीं मानते, वो हमारी पोती कैसे हो गई? सिर्फ एक छोटी सी इल्तिजा है, ये रुखसती में शरीक हो जाए, मेरे बाबा जान को वो खुशी दे दे जो आपकी दहलीज पे भूल गए। प्लीज बड़े अब्बा, थोड़ी देर के लिए सही, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज आप प्लीज बड़े अब्बा से कहना, प्लीज इन्हें कहें, प्लीज मेरे बाबा जान की खुशी लौटा दे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मेरी रुखसती में आ जाए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्लीज। तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो। क्या कर सकती हो अपने बाप के लिए? कुछ भी, अपनी जिंदगी, अपनी जान, सब कुछ, लेकिन मैं अपने बाबा जान को दुखी नहीं देख सकती। प्लीज। आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी की शादी हो। चलो बेटा, बारात वापस जाएगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप तो सब्र भी नहीं कर पाएंगे। बने रहे आप वक्त के फिरौन, लेकिन एक मुंसिफ ऊपर भी है जिसकी अदालत बड़ी सख्त है अब्बा जी। क्या सोच रहे हैं अब्बा जी? सोच रहा हूँ सफिया, जो ज्यादती रोशनी के साथ हुई है उसका मुदावा क्या है? मेरी माफी या रोशनी की तलाक? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी आप? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा ना निकल जाए कहीं। इस खानदान की आन बान शान और ऊंची नाक बचाने के चक्कर में तो आज का दिन देखना पड़ा है। अब्बा जी, ये जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ रोशनी की नसीब में लिखा हुआ था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बस मुझे तो डर इस बात का है कि खानदान में उम्र रोशनी की बात शादी की फैल गई तो हमारी नाक कट जाएगी। खानदान की इज्जत बचाने के लिए कैसे कैसे गलत फैसले किए हैं मैंने। तो फिर इस मसले का क्या हाल है?
क्या आप उसकी तलाक करवाएंगे? अब्बा जी, ये तो उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती होगी ना। उमर किसी तरह भी रोशनी के हम पल्ला नहीं था। पता नहीं मेरी अकल पे कैसे पत्थर पड़ गए। क्या हो गया अब्बा जी? उमर इतना अच्छा लड़का है, छोटी सी उम्र में उसने हमारा सारा कारोबार संभाला हुआ है। वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे हम पल्ला नहीं है? हम पल्ला तो खदीजा भी नहीं थी, लेकिन वजाहत से शादी के बाद आपने उसे कबूल किया ना। क्या कहना चाह रही हो? देखिए अब्बा जी, मैं ये चाह रही हूँ कि आप इस जायदाद में से उमर को थोड़ा बहुत हिस्सा देकर रुखसत कर दें। इस तरह आप पशेमान भी नहीं होंगे। क्या रोशनी मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी अब्बा जी? पहले भी तो वो मान गई थी ना। मैं बुलाती हूँ उसे, आप उससे बात कीजिए। मैं बुलाती हूँ। रोशनी बीबी, क्या है? आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, चल के उनकी बात सुन लें। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। आप जानती हैं कि बड़े साहब इनकार सुनना पसंद नहीं करते। तो वो आपके दादा जान है। उनका और मेरा कभी कोई रिश्ता बना ही नहीं। अब जाओ। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप ना गई तो कोई यहाँ आया मुझे गोली मार दे। नहीं आ रही, जाओ, बोल दो। अरे वाह, उमर की तो लॉटरी निकल आई रहमत। बेगम साहबा, आपकी दुआएं चाहिए बस। पर हुआ क्या है? अब्बा जी चाहते हैं उमर और उसकी बीवी को भावलपुर भिजवा दें। भावलपुर? पर क्यों जी? ताकि वो वहां जाके जमीनें संभाले, और वैसे भी हवेली कब से बंद है, इस बहाने आबाद भी हो जाएगी। वो तो ठीक है जी, पर अगर वो वहां जाएगा तो यहाँ के काम कौन करेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो रहमत, बस तुम उमर से कहना कि अब्बा जी जो कुछ भी कहे वो मान ले, इनकार ना करे। इतनी जायदाद, इतनी जमीनें, बागात सारी उम्र भी कमाएगा ना तो वो हासिल नहीं कर सकता। आप ठीक कह रही हैं जी, पर वो रोशनी बीबी मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेगी? जाहिर है जायदाद में से इतना बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, और उमर तो खुश नसीब है जिस पे अब्बा जी ने भरोसा किया है और सब कुछ दे रहे। वरना तुमने देखा नहीं रहमत कैसे उन्होंने बारात को वापस लौटा दिया था। वैसे फूफो जान, ऐसा कैसे हुआ? सारी उम्र अपने सगे बेटे को तो दादा जान ने अपने हक से महरूम रखा, फिर अचानक एक नौकर पे इतनी मेहरबानी। देखो रयान, ये बड़ों का मामला है, और वैसे भी सब कुछ अब्बा जी का है। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे।
मुझे तो बस हैरत हो रही है, सारी उम्र दादा जान ने तो नौकरों को उनकी औकात में रखने की बात की है, फिर अचानक ये सब कुछ। जाहिर है रोशनी उनका खून है और वो ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। अपने ही खून की शादी के इंतखाब के लिए उमर को चुना। क्यों? उम्र में किस चीज की कमी है? पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है और अक्सर लोग तो वो तुम्हारा छोटा भाई समझते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने रानिया के लिए उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? देखो रायान, ये बड़ों का मामला है, इसमें बच्चों को बोलने की इजाजत हर किस नहीं है। हाँ, बस बड़े उनकी जिंदगियों के साथ खेलते रहे, है ना? अब यकीनन जाकर अब्बा जी के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। इश्क की बात